आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। और साथ में ही एक जरूरी सूचना कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं यूके, इंग्लैंड, लंदन में रहूँगा। और अगर इस दौरान आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो आप आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे मेरा यूके का नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। या व्हाट्सएप कॉल 9815286677 इस नंबर के ऊपर आप मेरे साथ अपना राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अर्जेंट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी कॉल करें वो इंडिया के शाम के समय ही आपको कॉल करनी है। तो याद रखें, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं यूके, इंग्लैंड में रहूँगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 29 नवंबर रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:08 पर, शाम को अस्तों के 5:20 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है, कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और योग विषकुंभ। सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 4:03 से 5:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:34 तक चलेगा। एकादशी में चावल वर्जित क्यों, इसके बारे में चर्चा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और इन एकादशियों में चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी में चावल खाने से इस योनि में मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, ना विवेका समो बंधुर नेकादश्या परम व्रतम, जाने की विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वरूप है। जहाँ चावल का संबंध जल से है, वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन ही जीवात्मा का चित्त स्थिर अस्थिर करता है और मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं, जो स्वयं जल, रस और भावना के कारक हैं। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसलिए निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। आदि काल में देव ऋषि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जला व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी और वैष्णव के लिए ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान ना कर पाए, इसलिए व्रत करने वाले इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। इसकी एक पुरानी कथा भी है। पुरानी कथा है कि माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया। उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि ये घटना एकादशी को घटी थी। ये जौ और चावल महर्षि की मेधा शक्ति है। जो जीव है, इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। यही कारण है जौ और चावल को जीवधारी माना गया है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीवधारी मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। तो ये थी एकादशी को लेकर एक छोटी सी जानकारी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। आप हमें मिलने के लिए सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम 4 बजे से 6 बजे तक आ सकते हैं।
आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएं। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन की प्रसन्नता को कमजोर ना पड़ने दें। वर्तमान में पलों का आनंद लेना चाहिए। कामकाज अधिक ना हो तो परिवार के साथ समय बिताने से आप अच्छा महसूस करेंगे। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। बिजनेस करने वालों की मेहनत जाया नहीं जाएगी। ऐसे में पिछला प्रयास वर्तमान समय में उन्नति दिलाने वाला हो सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज सेहत में नसों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए उठते बैठते हुए सावधान रहें। भारी वजन भी उठाने से बचना होगा। पारिवारिक स्थितियां ठीक रहें, इस ओर भी ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी ओर अनावश्यक रूप से आज घर के बाहर ना जाएं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन धन निवेश करने से पहले बुजुर्गों की राय और सोच विचार बेहद जरूरी। भविष्य में लाभ दिखाकर कोई लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। ऑफिस में मन की इच्छा के विरुद्ध किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, इसलिए धैर्य के साथ कार्यों का निर्वाह करें। बिजनेस में चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन इन सब से धैर्य के साथ लड़ते हुए आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। कर्क यानी कि कैंसर, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज स्पोर्ट्स व फलों का सेवन अधिक करें। पिता को अधिक क्रोध आ सकता है। परिवार वालों से कहासुनी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनको धैर्य से समझने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन उत्साह में कमी न आने दें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। सिंह यानी कि लियो, ऑफिस में सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखें और टीम को एकजुट करके परिणाम पाने का प्रयास करें। चमड़े का कारोबार करने वालों के लिए आज मुनाफा मिलने में थोड़ा संदेह। युवा वर्ग अनजान व्यक्तियों की बातों में आने से बचें। हेल्थ में नेत्र रोगों के प्रति सचेत रहें। जिन लोगों का हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ है उनको अधिक सचेत रहने की जरूरत। कुल में वृद्धि की पूर्व संभावनाएं बन रही हैं। घर में छोटों की सफलता से मन प्रसन्न होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन ग्रहों की सकारात्मक स्थितियों के चलते समाज में और आसपास के लोगों में व्यक्तित्व का वर्चस्व लहराएगा। ऑफिशियल कार्यों के सिलसिले में मीटिंग हो सकती है, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि कार्यों की समीक्षा की आशंका। व्यापार को बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में योजनाएं बना सकते हैं, जिसका असर भविष्य में देखने को मिल सकता है। हेल्थ में जिन लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द रह रहा है उनको अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल
9876413288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायुवान बनाए, हमेशा प्रसन्नचित्त रहें और हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल आपको वीर बजरंगबली के मंदिर में एक नारियल, साथ में थोड़े से केले और एक मीठा पान उनको अर्पित करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए और किसी गरीब के घर में गुड़ या शक्कर का दान करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और एक सूचना आपको देने जा रहे हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं इंग्लैंड यानी कि यूके में रहूँगा। अगर इस दौरान आपको ज्योतिष से संबंधित मेरी किसी एडवाइस की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9815286677 ये चल रहा होगा। आप इंडिया के शाम के समय मेरे साथ कॉल पे वार्ता कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर कोई अर्जेंट कार्य हो तभी कॉल करें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन खुद को अंडर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि तेज गति में सभी कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऑफिस में डाटा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, तो वहीं दूसरी और नए कार्य भी आपकी राह देख रहे हैं। स्टेशनरी से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर फोकस करें। महामारी के प्रति अलर्ट रहते हुए सभी नियमों का पालन करें। यदि आपने सर्जरी करवाई है तो डॉक्टर के बताए परहेज का पालन करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, मकान बदलने से संबंधित कोई प्रयास अगर लगातार कर रहे हैं तो उसमें उस समय के लिए आपको रुकना होगा। आज के दिन भाग्य साथ रहने वाला, वहीं आय में वृद्धि होने के आसार दिख रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में आ रही गिरावट को देखते हुए आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें, भविष्य में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, व्यापारिक मामलों में किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है। स्वास्थ्य में कार्यों की अधिकता की वजह से अकारण ही तनाव व क्रोध जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य में गिरावट करने वाला हो सकता है, इसलिए कार्यों को लेकर अधिक पैनिक होने से बचें। गार्डनिंग की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। छोटे बच्चों का ध्यान रखें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन दूसरों को जज करते रह जाएंगे और आप खुद लक्ष्य से भटक सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को करने में धैर्य का परिचय दें, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस करने वाले यदि बिजनेस के स्टार्टअप के लिए लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको कुछ दिन रुक जाना ही बेहतर होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपको पूर्ण रूप से स्थिर होकर कार्य करने में ध्यान देना होगा। ग्रहों की स्थितियां अच्छा अवसर प्रदान करने वाली चल रही हैं। कर्म क्षेत्र में बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर, इसका लाभ आपको निकट भविष्य में मिलेगा। कपड़ों के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से फेफड़ों का ध्यान रखना होगा। खांसी, अस्थमा जैसी समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। घर का माहौल प्रफुल्लित रहेगा। अपनों पर भरोसा बनाए रखें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन स्थितियां यदि आपके पक्ष में ना हो तो मौन रहें, उत्तम फल मिलेगा। संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र में गपशप का समय बर्बाद ना करें। बड़े अधिकारी इस हरकत से नाराज हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और भी ध्यान देना होगा। सेहत में रोगों के प्रति अलर्ट रहें। अस्थमा के रोगियों को विशेष अलर्ट रखना होगा। तो वहीं चल रही महामारी के प्रति भी सजग रहने की जरूरत। परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।